स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में टैलेंट की बात करें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी तलबा नहायत होनहार हैं, जहानत में अव्वलीन दर्जे पर ये फॉल करते हैं और तख्लीकी जहनों की बदौलत हर फील्ड में अपनी कारकर्दगी दिखाने में माहिर हैं और दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। ऐसे ही दो तलबा से आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे जो अपनी तख्लीकी सलाहियतों की वजह से मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। और पाकिस्तानी नौजवान है शाज़ेब वहीद साहब। इन्होंने 3.5 साल डिग्री जो है, जिसको हम अंडर ग्रेजुएट या बैचलर की डिग्री कहते हैं, ये 1.5 साल में मुकम्मल की है और इन्होंने फिनलैंड की काजानी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज फिनलैंड से ये डिग्री हासिल की है। अच्छा जी, एक तो ये तालिब इल्म मोहम्मद, दूसरे हमारे साथ मौजूद हैं जी नस्ट यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म मोहम्मद अहमद, और उन्होंने इस्लामाबाद के जो ट्रैफिक इशारे हैं उनके लिए एक जदीद निज़ाम मुतारिफ़ करवाया है और ये जदीद निज़ाम उन्होंने एक इशारे पर नस्ब भी किया है इस्लामाबाद के। अब इन इशारों में से क्या सिस्टम बेहतर हो जाएगा, कैसे ये जो है हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं ये बेहतर होंगे, ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं ये क्या हैं, इन दोनों तालिब इल्मों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अहमद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? और शाज़ेब जो है हमें फिनलैंड से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाज़ेब। बहुत शुक्रिया शाज़ेब, आपने वक्त निकाला। जरा हम अहमद से पहले आगाज करते हैं कि अहमद देखिए, बात ऐसी है ना, बात बड़ी आसान है। हमारी कौम को लाहक है ब्लड प्रेशर का मर्ज, और ये मर्ज खराब हो जाता है जब हम सड़क पे निकलते हैं गाड़ी लेके। हाँ। उसकी वजह ये है कि कोई ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो नहीं करता, कोई इधर से आ रहा है पियो शियो। आपने ऐसा क्या कारनामा किया कि हमारा ये मर्ज खत्म हो जाए? आपने जितने भी लोग ड्राइव करते हैं उन्होंने नोट किया होगा कि अक्सर इस तरह होता है, आपको रेड लाइट दी जाती है और ग्रीन लाइट पे ऐसी रोड होती है जिस पे अक्सर ट्रैफिक नहीं होती। आप खामखा खड़े हैं, आगे से गाड़ियाँ कोई नहीं गुजरी, उसमें होता है आप अकेले नहीं खड़े, आपको से 50 गाड़ियाँ आउट करी हैं। फ्रस्ट्रेशन, लोगों का सिग्नल जंप करने का दिल करता है और गाड़ियों का फ्यूल ज़ाया होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा सिस्टम इस लॉजिक पे काम करता है कि उसने एक रोड को 30 सेकंड देने हैं तो 30 सेकंड ही देने हैं, बेशक गाड़ियाँ 10 खड़ी हैं 50 खड़ी हैं। कुछ तो मैनुअली भी कंट्रोल हो रहे होते हैं, कुछ मैनुअली वो वार्डन को आगे करना पड़ता है पीछे, वो एक तो उससे पुरानी चीज़ है। तो अब ये इशू जो था ये हम सब ऑब्जर्व करते हैं, रोज़ देखते हैं, इससे फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन इस पे काम कोई नहीं करा था। हमने सिर्फ किया ये कि इस पे एक एक्शन ले लिया, मैंने और मेरी टीम ने। आज खुद नोटिस ले लिया। हमने कहा हम इस पे इनिशिएटिव लेंगे, हमारा मुल्क है, हमें इसको ठीक करना है। तो हमें तकरीबन साल हो गया इस पर काम करते हुए, कैमरास लगा के वहीं पर जो कि आपके ऑफ द शेल्फ अवेलेबल होते हैं लोकल मार्केट में कंट्रोलर अवेलेबल होता है, लोकली चीज़ें अवेलेबल जो थी उनको यूज़ करके हमने कंट्रोलर बनाया। और ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हुआ कि यहीं पर डेवलप करके और यहीं पर नस्ब किया गया। पहले से ऐसा होता था कि बाहर से मंगवा के। तो अब जो सिग्नल है जिसमें ये आपने सिस्टम लगाया है वो करता क्या है? वो कहता है ये ट्रैफिक देखता है, अगर यहाँ पे 5 गाड़ियाँ हैं वो 10 सेकंड में निकल जाएंगी, उसको 10 सेकंड में वापस बंद करके वो टाइम जो है बचा के अगली रोड को दे दिया जाएगा। और वो टाइम जो सेव हो रहा है उसको आप एक्सट्रैपुलेट करें, वो हंड्रेड्स ऑफ मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जब बचा रहे हैं पर साल एक जंक्शन। और आप शहरों पे करें तो आप काफ़ी ज़्यादा कार्बन एमिशन इस तरह बचा सकते हैं। तो कोई लाइन हो, मिसाल के तौर पे एक लाइन है जहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा लंबी लगी हुई हैं और 30 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है पूरा, तो क्या वो डिवाइस आपकी उसको ज़्यादा टाइम भी देगी जितना मुकर्ररा है एक सिग्नल को जो पाकिस्तान में मिलता है, या टाइम की मैक्सिमम लिमिट उतनी है? नहीं, थ्रेशोल्ड्स हर रोड के वॉल्यूम के हिसाब से डिफाइंड होंगे पहले से। अपर होगा फॉर इंस्टेंस 70 सेकंड्स, लोअर होगा 20 सेकंड्स। हर रोड के डिफाइंड होंगे, पहले से हम कैलकुलेशंस कर लेंगे, उसके अंदर कहीं पे लाई करेगी उसकी वैल्यू। अच्छा, अब ये जो सिस्टम है ये सिस्टम खुद ब खुद इस रेंज के दरमियान जो है वो चेंज करता रहेगा टाइमिंग को और उससे ट्रैफिक फ्लो इजी हो जाएगा। एग्जैक्टली। और इसमें बहुत मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट फीचर है वो एम्बुलेंसेज वाला है। वो ये कि जब मैंने ऑब्जर्व किया, एक एम्बुलेंस खड़ी थी मेरे साथ, उसमें काफ़ी सीरियस पेशेंट है, रेड लाइट पे खड़ी थी, सिग्नल को तो नहीं पता है एम्बुलेंस है, बिल्कुल उसने तो रेड देना है। तो हमारे सिस्टम में ये कि हर एम्बुलेंस ड्राइवर के पास फ़ोन में एक ऐप होगी हमारी, और वो जब उसने एक दफ़ा निकलना है अपने डेस्टिनेशन के लिए वो ऑन कर देगा, सिग्नल इज़ नाउ लुकिंग आउट फॉर एम्बुलेंस। जैसे ही एम्बुलेंस पहुंचेगी उससे पहले से ग्रीन होगा। बेसिकली एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर आपको सब सिग्नल्स ग्रीन मिलेंगे अपने डेस्टिनेशन में पहुंचते, और पेशेंट का टाइम 10 से 15 मिनट में बचा सकते हैं। क्या बात है, सही है। अच्छा, अब इस हवाले से इम्प्लीमेंटेशन की क्या आपकी कोई हो रही है बातें किसी से? इम्प्लीमेंटेशन में वैसे CDA के साथ कोलैबोरेशन है और नस्ट यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन है। एक प्रोटोटाइप जिसकी वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं, वो फेसबुक पर ट्विटर पर काफ़ी लोगों ने देखी। F6 में डिप्लॉय हुआ था, वो प्रोटोटाइप था, डेवलपमेंट में था। अब F9 में 9th एवेन्यू पे 4 सिग्नल्स एक साथ ही हम डिप्लॉय कर रहे हैं, लेकिन वो जो हैं वो फुल ऑन एक्टिव होंगे, मतलब हम CDO को हवाले कर देंगे कि आपके सिस्टम चला दिए। ओके। और ये विद इन नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स हो जाएगा। और अगर इन केस इसको पूरे इस्लामाबाद में और फिर शहर टू शहर लेके जाना हो, कितना टाइम इसमें आपको लगेगा इसको डेवलप करने में या ये सिस्टम्स को बनाने में, या इसकी कोई मास प्रोडक्शन भी हो सकती है पाकिस्तान ही कर सकते हैं? हम पाकिस्तान में कर सकते हैं इसकी प्रोडक्शन, और हम एस्टिमेट करें इस्लामाबाद को 1 साल के अंदर अंदर ये सिस्टम बनाने में।
ओके, यानी एक शहर साल भर में लग रहा है, बाकी आप शहरों के हिसाब से कर लें। कराची में सबसे पहले लगाएं, बाकी जल्द से जल्द हो जाएंगे। मतलब अगर एक दफा डिप्लॉय हो गया ना, फिर तो आप ठक ठक लगाते जाना, एक महीने में पूरा शहर हो सकता है। वेरी गुड जी, जबरदस्त। शाहजेब की तरफ चलते हैं। शाहजेब साहब, आपने 3.5 साल की डिग्री 1.5 साल में कर ली, ऐसी क्या जल्दी थी? बस जल्दी ये थी कि आगे के कुछ प्लान्स थे, बिजनेस अपना स्टेबल करना था, तो उसकी वजह से बस जल्दी करनी है। और ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे कि 3 सेमेस्टर्स के अंदर मुझे कोर्सेज पता थे मैंने कौन कौन से उठाने हैं, और पहले सेमेस्टर के अंदर मैंने बेसिकली 25 क्रेडिट्स किए थे, मैं पाकिस्तान में था, और सेकंड सेमेस्टर के अंदर मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था यहाँ पे पढ़ना कैसे है, तो ऑन कैंपस था, तो कोर्सेज मैंने काफ़ी ज़्यादा उठा लिए थे। तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर मैंने 95 क्रेडिट्स के कोर्स उठा लिए थे, उसके अंदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी इंक्लूड थी 1, और थर्ड के अंदर पे मैंने आके थीसिस और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 बेसिक रिमेनिंग रह गई थी, और कोर्सेज पढ़ने वाले थोड़े कम हो गए थे, तो थर्ड सेमेस्टर के अंदर 90 क्रेडिट्स उठा के टोटल 10 क्रेडिट्स मैंने। ये रिकॉर्ड कैसे बन गया? मतलब इससे पहले किसी ने इस तरह की चीज़ अटेम्प्ट नहीं की थी? इससे पहले लोगों ने ट्राई जरूर किया, लेकिन 2 साल से पहले कभी कोई जा नहीं सका, क्योंकि बाकी लोगों के लिए इतना कोई इसको थीसिस को और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को करना इतना आसान नहीं होता। मेरी यूनिवर्सिटी ने भी कहा था कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते, उसको आप भी 2 साल पे ले जाओ। मैं कहा नहीं, मैं कर सकता हूँ, क्या होगा, ज़्यादा नहीं होगा, तो एटलीस्ट एक ट्राई तो कर सकता हूँ। तो जब मैं सेकंड सेमेस्टर के अंदर आया, उनको तब भी उम्मीद नहीं थी। जब थर्ड में आया तब भी उनको मुझे कहते रहे कि अभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और थीसिस को नेक्स्ट में शिफ्ट करो, ज़्यादा स्ट्रेस ना लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं कर सकता हूँ, तो मैंने इसको फिर किया। तो आपके जो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से सेमेस्टर में थे और वो कितने थे सब्जेक्ट्स? मतलब वैसे आमतौर पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अगर हो तो हम देखें 3 साल की डिग्री कोर्स में हम 5 सब्जेक्ट्स पर सेमेस्टर उठा सकते हैं मैक्सिमम, या उठाते हैं, तो आपने कितने उठाए थे मैक्सिमम? मैंने 18 तक चला गया था। सेकंड सेमेस्टर के अंदर मैंने सबसे ज़्यादा क्रेडिट्स उठाए थे, इसके अंदर 18 कोर्सेज एट अ टाइम चल रहे थे। और ये सेमेस्टर का ड्यूरेशन कितना होता था वहाँ पर? 4 महीने? जी। तो आपने 4 महीने में 18 कोर्सेज, मतलब ये कोई सांस वांस लेने का टाइम मिलता था आपको, खाना खाने का टाइम मिलता था? शेड्यूल क्या होता था आपका? शेड्यूल ये था कि 4 दिन मैं नहीं सोया करता था, कंटिन्यूस पढ़ना, और खाने का बस मेरा ये था, खाना मैं बनाता नहीं था, मैं बाजार से फ्रोजन आइटम्स और ले आता था, उसको माइक्रोवेव के अंदर गर्म करके खा लिया करता था। तो ये 4 दिन, हाँ यही मैं पूछना चाह रहा था कि सही रही आपकी, बगैर सोए, बगैर प्रॉपर डाइट और रेस्ट के? बस बीच में थोड़ी सी हालत होती थी, लेकिन मजबूरी थी, करना था उस टाइम पे। अब जरा ये भी बताएं कि मजबूरी क्या थी, वो ऐसा क्या था कि अगर आप 1.5 के बजाय 2 साल में कर लेते जो वो मामला, तो फिर क्या गड़बड़ हो जाती अगर 2 साल में होता ही है तो? सुबह से आगे पे ना होते? सोचा था मैं कि इसको पहले 2 साल पे ही ले जाता हूँ, नहीं करता, लेकिन जब मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि एक तो रिकॉर्ड भी बन सकता है, सेकेंडली यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट आ रही थी, और फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल रही थी, और इवन बेसिक जो मेरा पर्पस था बिजनेस का था, तो बिजनेस के अंदर अगर मैं स्टिल 6 मंथ्स का डिले लेकर आता तो फाइनेंशियली मुझे बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा था। तो फिर उसको देखते हुए आपने बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि जो 18 सब्जेक्ट्स हैं आपने लिए हैं, उनको आप पढ़ते किस तरह से थे? साइमल्टेनियसली आप सारे 18 के 18 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, या आपने एक महीने में मिसाल के तौर पे 5 सब्जेक्ट्स का टारगेट रखा और इस तरह से कर रहे थे आप? यहाँ पे बेसिकली असाइनमेंट सिस्टम ज़्यादा होता है, और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर तो एक एग्जाम सिस्टम होता है, तो यहाँ पे एग्जाम सिस्टम को इतना फॉलो नहीं किया जाता, यहाँ पे ज़्यादा असाइनमेंट बेस होती हैं। तो रेगुलर जो क्लासेस होती हैं उसके असाइनमेंट्स देखनी थी, इसके क्या क्या असाइनमेंट्स हैं, फाइनल असाइनमेंट्स क्या है, ग्रुप टास्क क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैनेज करता रहता था। तो 18 कोर्सेज 4 महीने के अंदर डिवाइड किए थे कि कौन सा कोर्स पहले करना है, कौन सा कोर्स थोड़ा सा टाइम के साथ करना है, कौन सा कोर्स थोड़ा सा डिले के साथ हो सकता है। और मास्टर कितने में करना है आपने? 2 महीने में? नहीं, मास्टर्स का अभी तक तो प्लान पूरा है कि इसको अपने टाइम ड्यूरेशन में ही लेके जाऊंगा, मैं बहुत जल्दी करने का। चले जी, थैंक यू। कमाल आपने किया है भाई, कमाल ही की है। मतलब हमने 5 उठाए आमतौर पे, और कभी कभार किसी एक आधे में इफ अगर हम फ्लंक हो जाते थे, कभी कोई ऐसा हो जाता था, तो हम फिर उसको जब 7 उठाते थे अगले के, तो 5वें में जब छठा एक ऐड होता था तो हमारी तो खफ्ताइयाँ उड़ जाती थी। ऐसा ही होता है, इसी तरह होता है। इस तरह के कमाल ही कर दिया वैसे उन्होंने भी, और आपने भी कमाल कर दिया। जो सोल्यूशन आपने दिया है ना प्रॉब्लम के लिए, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए, बिल्कुल, तो क्या ही बात है जी। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का।